वेलकम टू ज्ञान कुंज। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए बच्चे आप इस वे में समझिए कि हर कंट्री जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सभी की सभी रिक्वायरमेंट हमारी ही कंट्री से हमें पूरी हो जाए, तो हमें डिपेंड रहना पड़ता है रेस्ट ऑफ कंट्रीज के ऊपर। तो रेस्ट ऑफ कंट्री के साथ हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी हमारा लेन देन होता है, उन सब का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो रखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर हमने का मीनिंग समझना है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो शो करता है, शोइंग ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या इसे हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं, with the country of a country with the rest of world during a period of time। मीन्स स्टेट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है? एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें क्या रखा जाता है कि एक कंट्री से, जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडिया जो है उसकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो क्या होते हैं? उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। और ये जो स्टेटमेंट तैयार की जाती है बेटा, ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम होता है। मोस्टली ये 1 ईयर का टाइम होता है और 1 ईयर के अंदर हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हुई हैं उन ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करने के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं और शॉर्ट में हम इसे बीओपी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। देखो बच्चे, अगर आपको इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या करता है कि चाइना से बहुत ज्यादा सेल फोन मंगवाता है, या अमेरिका से मान लो कि कुछ बड़ी मशीन्स वगैरह मंगवा रहा है, या इंडिया से यहाँ से क्या जा रहे हैं? राइस जा रहे हैं। तो जो कुछ भी आ रहा है और जो कुछ भी जा रहा है उन सब का रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं? कौन कौन सा रिकॉर्ड इसके अंदर रखेंगे? हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है वो भी रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है वो भी रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता है। इसके अलावा हमारी जो फाइनेंशियल असेट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इसमें रखी जाती हैं। और इसके अलावा जो रियल असेट्स होती हैं वो उनका रिकॉर्ड भी इसके अंदर रखा जाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब है जो हमारी टेंजिबल गुड्स होती हैं। इसके साथ साथ गुड्स के साथ साथ हम सर्विसेज को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल असेट्स का मतलब होता है बच्चे कि जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। इन एसेट्स का जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे वो आ रही है चाहे जा रही है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। रियल असेट्स मीन्स जैसे एग्जांपल लो इसका प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रियल असेट्स बोलते हैं। उनका रिकॉर्ड भी इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रखा जाता है। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो रिकॉर्ड रखा जाता है तो
तो किन का रिकॉर्ड रखा जाता है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट के लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है? नहीं, इसमें हम इंडिविजुअल पर्संस, जो पर्संस रेस्टोवर्ड्स के साथ रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं उन्हें भी रखा जाएगा, कोई फर्म है उनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, और गवर्नमेंट का रिकॉर्ड भी इसके अंदर रखा जाता है। मींस गवर्नमेंट भी जो रेस्टोवर्ड्स के साथ लेन देन कर रही है, ट्रांजेक्शंस कर रही है, जो फर्म कर रही है, जो इंडिविजुअल पर्सन कर रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड रखा जाता है वो रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो कैसे रखा जाता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में के हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। कंपोनेंट्स बीओपी में हम जब बैलेंस ऑफ पेमेंट तैयार करते हैं तो हम इसमें 3 तरह के अकाउंट की प्रिपरेशन करते हैं। 3 तरह के अकाउंट रखे जाते हैं, एक तो करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, और तीसरा इसमें होता है ऑफिशियल रिजर्व। मैं आपको ये सभी इन सब के बारे में पूरी डिटेल में एक एक करके बताऊंगी। आज जो हम सीखेंगे करंट अकाउंट के बारे में सीखेंगे कि करंट अकाउंट में क्या कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फिर आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फिर इसमें आता है करंट ट्रांसफर। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है कि हम जब भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से में कुछ भी भेज रहे हैं तो इट मींस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम कुछ भी मंगवा रहे हैं तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो भी इसका मतलब है कि इसमें हम वो सब जो टेंजिबल गुड्स हैं, टेंजिबल गुड्स का सभी रिकॉर्ड इसके अंदर रखते हैं। इस जो ये हमारा ट्रांजैक्शंस होता है इसे हम कहा कहते हैं मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ये मतलब है कि यहां से जो भी हम वो रिकॉर्ड रखा जाएगा, उन गुड्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा जो हमें शो हो रही है कि बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, उन सब गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता है। इट मीन्स ये है कि मान लो कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, मान लो अमेरिका से यहाँ पर कोई टूरिस्ट आया और वहीं यहाँ से सामान लेकर जा रहा है, जब इंडिया के लोग अमेरिका में गए हुए हैं वहां से कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं रखा जाता। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ उन चीजों का रिकॉर्ड रखेंगे जो क्या है, टेंजिबल गुड्स हैं और जो शो हो रही है कि बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रही हैं, उनका रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। इसका जो सेकंड नेम है वो क्या होता है? विजिबल ट्रेड। इसे हम विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड आ जाता है हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज।
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ से हमारे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हम और भी सर्विसेज को भी यूज करते हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज होगी, इंश्योरेंस सर्विसेज होगी, उन सब का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में रखा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो करंट अकाउंट में इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसे इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ जो सर्विसेज का ट्रेड बिजनेस किया ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो हम क्या रखते हैं, इनविजिबल ट्रेड के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब जब हम इन सर्विसेज की बात करते हैं तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि जो सर्विसेज हैं वो कौन सी होती हैं। हम जब सर्विसेज की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये जो सर्विसेज होती हैं बच्चे, ये दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है फैक्टर सर्विसेज, एक होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज तो तुम्हें आपको पता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज होती हैं वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, मींस रेंट, वेजेस, प्रॉफिट। ठीक है, उसको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। नॉन फैक्टर सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे बैंकिंग की सर्विस होगी, इंश्योरेंस सर्विस होगी, तो इन सर्विसेज को नॉन फैक्टर सर्विसेज बोला जाता है। इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं वो नॉन फैक्टर सर्विसेज होती हैं। इनका रिकॉर्ड भी हम करंट अकाउंट में रखते हैं, और इन सब का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे बोला जाता है इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, इसके अलावा जो करंट अकाउंट का हमारा जो थर्ड कंपोनेंट्स है, थर्ड एलिमेंट्स है, वो है करंट ट्रांसफर। ठीक है, ये करंट ट्रांसफर क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। करंट ट्रांसफर का मीनिंग होता है जब हम करंट ट्रांसफर की बात करते हैं तो करंट ट्रांसफर मीन्स इसको हम वन साइडेड ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। वन साइडेड ट्रांजैक्शंस, जो वन साइडेड ट्रांजैक्शंस होती हैं ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जैसे हमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को हम क्या करते हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, जब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमें गिफ्ट मिल रहे हैं, डोनेशन मिल रही है। ठीक है, इन सब का रिकॉर्ड जो रखा जाता है वो रखा जाता है करंट अकाउंट के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफर बोलते हैं। तो करंट ट्रांसफर में इसको हम ट्रांसफर टू फ्री भी बोलते हैं। ट्रांसफर टू फ्री भी बोला जाता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, ये होता है कि जैसे हम गिफ्ट दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, कोई ग्रांट आ रही है, इस तरह के रिकॉर्ड इसमें रखे जाते हैं। इसे हम ट्रांसफर फॉर फ्री भी बोलते हैं, या हम यूनिलेटरल ट्रांसफर भी बोलते हैं। जब हम करंट अकाउंट को बीओपी में तैयार करते हैं तो वो तैयार करने के लिए हम उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो देखते हैं अब। करंट अकाउंट में जब भी बीओपी में हमें कुछ
रिसीव्ड्स होता है, ठीक है। करंट अकाउंट में हमें जब भी कुछ रिसीव्ड होगा, करंट अकाउंट की बात कर रही हूं मैं, करंट अकाउंट में जब भी कुछ रिसीव्ड्स होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, और जब भी पेमेंट की जाती है तो उसे डेबिट किया जाता है। डेबिट मीन्स माइनस किया जाता है और क्रेडिट मीन्स प्लस किया जाता है। तो आज हमने बीओपी में करंट अकाउंट के एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में समझा है। अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैं कैपिटल अकाउंट के बारे में समझाऊंगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।